हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा मैथ चल रहा था, उसमें चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके टाइम। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो, आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, क्या बोल रहा है, 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचेगी? 20% का लाभ हो। तो देखो क्या है, एक वस्तु थी, वो 240 रुपए में बेची जाती है तो हमें 10% की हानि होती है। पूछ रहा हमें 240 में ना बेचकर कितने रुपए की वस्तु बेची जाए जिससे कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। तो जब वस्तु एक है तो जब वस्तु एक है तो क्रय मूल्य भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा या नहीं? तो देखो, इससे दो मेथड से करेंगे। कितने तरीके से करेंगे? दो मेथड से करेंगे। आप साथ ही साथ में सवाल देख रहे हैं। अगर हमारा कोई सीपी क्या है, 100 रुपए, ठीक है, 10% हानि पर कितने की बिकेगी? 90 की, क्योंकि इससे क्या होगा? 10% हानि, तो कितने की बिकेगी? 90 की। ठीक है। फिर बोल रहा प्रश्न, उसी वस्तु को, दूसरी वस्तु नहीं है, उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा 20% का लाभ हो? क्या? 20% का लाभ हो। ठीक है, तो कितने की बिकेगी? 120 की। बट प्रश्न में क्या है, 90 की वैल्यू कितना दे रखी है हमें? 240। कितना दे रखी है? क्योंकि जब 10% हानि पर बिकती है तो 240 रुपए की बिकती है। हमें निकालनी कितने की है? 120 की। 90% की वैल्यू ये है, तो 120 की निकालनी है हमें। तो 240 अपॉन 90 इंटू 120। इससे यहां से क्या निकल आएगा? निकल के आएगा कि वस्तु का कितने में बेचे, उसे क्या निकल के आएगी? एसपी निकल के आएगी। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। कितना दिया? 9 3 4 12। अब देखो, 3 से 3 8 24, तो कितना बचा? 80 गुणा 4 और 8 4 32, मतलब 320 रुपए में वस्तु बेची जाएगी। तो हमें क्या होगा? 20% का लाभ होगा। क्या होगा? 20% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 240 रुपए में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। 320 रुपए में बेची जाती है तो क्या होता है? 20% का लाभ होता है। पहला मेथड ये था। ठीक है, आप इसे बता दें जब तक हम इंक डालते हैं। चलो इसी के साथ हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या? देखो, उसने बोला कि 10% की हानि, 10% की हानि होती है तो हम क्या लिखते हैं? 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 9 रुपए में। ये क्या होगा? उसकी सीपी। ये क्या होगी? उसकी एसपी। फिर बोल रहा है कि उसी वस्तु को कितने प्राइस पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/4, 1/4, सॉरी 1/5, 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को हम कितने में लिखते हैं? 6 रुपए में। ये क्या है? उसका लाभ। और ये क्या है? उसकी सीपी। मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में बेचे? 6 में। देखो, जब वस्तु हमारे पास एक है तो उसका सीपी भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा या नहीं? तो हमें सीपी सेम करेंगे। क्या करेंगे? सीपी सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो देखो, कोई 10 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में बेची जाती है। 10 रुपए की चीज थी, 12 रुपए में बेची जाती है। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में कब बेची जाती है? जब उसे 10% की हानि होती है। 10 रुपए की चीज 12 रुपए में कब बेची जाती है? जब उसे 20% लाभ होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो 100 था तो यहाँ 90 था और ये इधर 120 था, तो मतलब इसका जो वस्तु का सीपी है वो तो सेम ही रहता है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बदलता है। तो इसलिए हमें यहाँ सीपी सेम करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो अब हो गया हमारा 10। ठीक है, उसने 9 की वैल्यू कितना दे रखी है? 240। कितना दे रखी है? 240। हमें निकालनी कितने की है? 112 की। तो 240 अपॉन 9 इंटू 12,
कितना आती है 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, मतलब वही आ गया पहले के बराबर कितना 320 रुपए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको पहला सवाल अच्छा लगा और कंटेंट भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें जब तक हम लिंक डालते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है, 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई व्यक्ति था 480 रुपए में बेचता है वस्तु को, तो कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होती है। वह उसे 20% लाभ के लिए किस प्राइस पर बेचेगा। प्रश्न में क्या है, कोई विक्रेता कोई दुकानदार जब एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है, वह उसे किस प्राइस पर बेचेगी 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, देखो सेम ये तो हमने बता दिया एक सवाल में दोनों मेथड हम जो करेंगे तो उसे पहले की टाइप से करेंगे क्योंकि वो जो टाइप है उससे आसानी से निकल आता है और जो आपको अच्छा लगे उससे भी करेंगे। देखो मतलब 100 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दी 20% हानि पर, तो क्या हो जाएगा हानि 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितने की हो जाएगी 120 की। जब 20% हानि होती है तो उसे कितने में रुपए में बेचता है, 80 की वैल्यू दे रखी होती है उसने 480, कितनी दे रखी होती है 480, 0 से 0 कट जाएगा 8 छंगे 48 मतलब 6, तो इसमें भी हम 6 का गुणा कर दें 12 छंगे 72 मतलब 720 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा 720 रुपए में। या आप इस प्रकार कर सकते हैं 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 480, तो हमें कितने की निकालनी है 120 की निकालनी है। चार सौ 80 इंटू 120, 0 से 0 कट जाएगा 8 छे 48 और 12 सत्तर 72, 720 रुपए। ठीक, आप उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 20% हानि 1/5 मतलब 5 की चीज कितने में बेची जाती है, सॉरी हानि बोल रहा है, 5 की चीज कितने में बेची जाती है 4 रुपए में। फिर उसने क्या बोला है 20% का लाभ होता है, 5 की चीज 6 में बेची जाती है। सीपी क्या दोनों का सेम है तो हमें कोई डाउट नहीं है। 4 की वैल्यू कितने रखी है 480, हमें कितने की निकालनी है 6 की। 120 मतलब 72, 720 रुपए। आपको कोई डाउट नहीं होगा, आराम से दोनों तरीके समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा है कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। ठीक है, एक पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर। पूरे सौदे में ना लाभ होता है और उससे ना हानि होती है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या बोल रहा था उसने, एक आदमी ने जो टोटल दो पंखे खरीदे थे, उसने कितने रुपए के खरीदे 2160 रुपए में। ठीक है, 2 पंखे खरीदते हैं, उसने बोला एक को 15% लाभ पर, 15 ये हो गया लाभ, ठीक है, और एक को हानि पर, हानि को हमने नवानक दे दिया। अब उसने बोला कि उस पूरे सौदे पर ना तो हमें लाभ होता और ना ही हानि, तो मतलब क्या आएगा इसका 0, ना लाभ होता है ना हानि। तो हम क्या करते, देखो अगर इधर से चलेंगे तो इधर ऐसे चलते, ठीक है, अगर इधर से घटाएंगे तो इधर, अगर इधर से घटाएंगे तो इधर चलते, अगर इधर से घटाएंगे तो ऐसे। ठीक है, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो हम अगर 15 में से 0 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 15। अब देखो 0 माइनस माइनस 9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या निकल के आएगा 9। ये लिख देंगे अनुपात में, तो कितना आती है 9, 3:5, 3:5 मतलब टोटल कितना हुआ 8। जो 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है 2160। तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 और 8 7 56 मतलब 270 रुपए। कितना हो जाएगा 270 रुपए। अब देखो हमें 2 पंखे खरीदते था
लाभ वाला इधर, हानि वाला इधर। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रत्येक की निकालनी है तो एक बार 3 का गुणा कर देंगे इसमें तो 3 अनुपात वाले की निकल आएगी, 5 का गुणा कर देंगे तो 5 वाले की निकल आएगी। 27 × 81 मतलब 210, और जब 5 वाले करेंगे तो 0 57 35 और 5 10 और 3 13 1350। तो जो पंखों का क्रय मूल्य निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 810 और 1350। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आप यहां तक इसे उतार सकते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, सेम इसी प्रकार का है हमारा नेक्स्ट सवाल भी। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। सेम यही सवाल है, एक आदमी ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20% लाभ पर, तथा गाड़ी को 10% की हानि पर। उससे इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। देखो क्या करना, सेम आपको यही करना है। मैं थोड़ा आप इसे जल्दी जल्दी बता देता हूं। उसमें जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी, 20,000। कितनी थी, 20,000। एक को क्या है 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि। लाभ 10% हानि, कुल सौदे में 2% का क्या होता है उसे लाभ। ठीक है, 20 में से जब 2 घटाएंगे, 20 - 2, क्योंकि ये प्लस का, तो कितना आएगा 18। तो इधर लिख देंगे 18। 2 - 10, तो 2 - -10 कितना हो जाएगा 12। तो इधर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसे हम किस में लिख देंगे, अनुपात में। 3 × 12 तो 6 × 18, या फिर 4 से काटने डायरेक्ट। सॉरी 3 × 3 3 दूनी 6, कहीं से गलती हुआ है। 2 से 3 × 12 तो 6 × 18, 2 अनुपात 3 आ गया। 6 दूनी 12 6 × 18। तो हमारा जो टोटल निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2 अनुपात 3। मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20,000। कितनी दे रखी है, 20,000। एक कितनी हो जाएगी, 4,000। हमें किसका निकालना है, घोड़े का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, और गाड़ी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। हमसे घोड़े का पूछा है तो घोड़े का कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो अब नेक्स्ट सवाल है ना, वो थोड़े अलग टाइप के। उसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु है जो 12% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, क्या बोला किसी ने, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। 12% लाभ पर। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी तो कितने बेची गई, 112 रुपए में। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसकी लागत मूल्य 10% कम कर दी जाए। ये क्या है इसकी सीपी, और ये क्या है इसकी एसपी। उसने क्या बोला, यदि उसकी लागत मूल्य 10% कम कर दी जाए, मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी, 10% जब हम कम कर देंगे तो कितने की रह जाएगी, 90 की हो जाएगी या नहीं। ठीक है, 10% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य 5.75 मतलब एसपी, बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक हो जाता है, तो लाभ 30% हो जाता है। 90 का 30% हो जाता है। देखो इसमें क्या बोला, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना 5.75 रुपए अधिक हो जाता है, और बिक्री 30% वो लाभ हमें 30% अधिक होता है। लाभ 30% हो जाता है। लाभ किसका होगा, इसका ही तो होगा ना लाभ। तो 90 का 30%, 9 × 27। ठीक है, मतलब 90 प्लस 27 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 117।
या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 90 का 30%, 13 नंबर 170। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो मतलब कि जो 90 रुपए की चीज थी वो कितने रुपए में बेची जा रही है, 170 में। बट प्रश्न में क्या कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का। बट जो प्रश्न में बोला गया है, एग्जामिनर ने बोला, वो क्या बोला, 5.75 रुपए अधिक बिकता है। तो 5 की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5.75। 5.75 हमसे पूछा क्या उसने, 30% अधिक हो जाता है, उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, उस पर 20% लाभ कमाने के लिए हम यहां से 100 यूनिट का मान निकाल लें। तो 100 यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, 5 का ये दे रखा है, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं ना, 5 इंटू 20 मतलब 20। पूरी वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्यादा 20 का गुणा कर देंगे। जब 20 का गुणा करेंगे तो एक इधर 20 पंजे 100, कितना 10, 140, 150, 15, 20 पंजे 100, 100 और 15 115, मतलब कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 115 रुपए। कितना आएगा, 115 रुपए। अब उसने क्या बोला कि 115 रुपए पर हमें कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए। ये जो निकल के आया, ये हमारा निकल के आया सीपी 100 का। कितने का निकल के आया, 100 का। उसने बोला है कि उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 115 पर हमें क्या कर देंगे, 20% लाभ, मतलब 120 बटे 100। तो 1.2 बार कट जाएगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 138 रुपए। या आप ऐसे कर सकते हो कि कितने परसेंट का लाभ बोल रहा है, 20% का। तो देखो 20% आप दो तरीके में आपको नहीं है, 20% को लिखते हैं हम 1/5। 5 रुपए की चीज कितने बेची जानी चाहिए, 6 में। 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 115। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो इधर भी हम 30 का गुणा कर दें, 6 18, 5 ले 6 12 13, तो 138 रुपए। जो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, 138 रुपए। जिस प्रकार से आपको उचित लगता है, हम दोनों कवर करा के चल रहे हैं, दोनों मेथड को। तो आपको जहां से अच्छा लगता है आप उसे कवर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, 15% के लाभ से बेचा। क्या दिया है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए कम में बेचा जाता, उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। सेम जो अभी मैंने कराया 5.75 रुपए वाला, सेम इसी तरीके से करना है आपको। सेम अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा प्रश्न देख ही रहे साथ में, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या जाए, ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा। कितने रुपए में बेचा, ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। देखो यहां कर लो, ए बी और सी। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा है, उस पर उसे 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 20% की हानि हुई। किसने बेचा, ए ने। किसको, बी को। किससे हानि हुई, 20% की ए को। मतलब 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए की चीज ए ने बी को कितने रुपए में बेच दी, 4 रुपए में। मतलब इसका ये है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 80 रुपए में। ठीक, दोनों तरीके से ये अनुपात में चलता है, ये वैल्यू में चल रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। देखो बी सी को इतनी प्राइस पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो डायरेक्ट ए की जब वैल्यू 100 है तो इसे 15% का कब लाभ होगा, जब 115 रुपए की बिकेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसे नहीं बताया था, ये ज्यादा सरल है।
तो जब ए को 15 रुपए का लाभ कब होगा, जब 100 रुपए की चीज इसके लिए 115 में बिकेगी, तभी तो ए को 15% का लाभ होगा। अब उसने क्या बोला 15% का लाभ हो, तो बी को कितना अभिलाभ हुआ। 80 की जो वैल्यू दी है, ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा, 80 रुपए की वैल्यू है वो कितनी है 4800, कितनी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 रुपए हो जाएगी यानी। तो बी को कितना अभिलाभ हुआ, ये पूछ रहा है कि बी को कितने का लाभ हुआ। तो देखो जब 80 की वैल्यू 4800, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, 80 की वैल्यू 4800, हम 115 की निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू ये 115 की वैल्यू निकालनी है हमें, 115 गुना 60, 6 35 और 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 मतलब 6900 रुपए में। अब आपसे कुछ भी पूछता है आप अपने से बता सकते हैं, ठीक है। कितना पूछा उसने, ए को कितने % का अभिलाभ होता है, बी को कितने % का अभिलाभ होता है, 6900 रुपए में से बी को लाभ, मतलब 6900 रुपए में से 4800 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2100 रुपए। तो जो उसे लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है 2100 रुपए का लाभ हुआ है। अगर इससे पूछता है तो इसे 900 रुपए का लाभ हुआ है, इसे 2100 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये जो अब नेक्स्ट जो हम टाइप कराने जा रहे हैं वो और थोड़े अलग तरीके के सवाल हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो ये जो सवाल है ना जो मैं अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूं बहुत टिपिकल सवाल है, थोड़ा डाउट भी रहता है बच्चे स्टूडेंट को, इन्हीं में सबसे ज्यादा गलत करके आता है। देखो क्या बोला है, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले 1 रुपए में 4 केले बेचे जाए, ठीक है, 1 रुपए में 4 केले बेचे जाते हैं, 4 केले बेचे जाए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का उसे क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम यहां से बोला उसने 1 रुपए में 4 केले बेचे जाते तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए कि उसे 33.1/3% का लाभ होना चाहिए। और 33.1/3% को हम क्या लिखते हैं 33.1/3% को हम क्या लिखते हैं 1/3, क्या लिखते हैं 1/3। देखो अगर हमसे बोले कि 100 रुपए की चीज पर हमें 15% की हानि हुई, क्या हुई 15 की हानि हुई, तो हम उसे देखो कैसे लिखते हैं, या हम बोले 20% की हानि हुई 20%, तो हम क्या लिखते हैं इसे 1/5, 1/5 यही तो लिखते हैं ना। तो अगर हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 100/80, ये उसे हानि हुई, ठीक है। देखो 5 और इसे हम जब ये क्या लिखेंगे 5 4, तो इसे जब हम काटेंगे तो ये भी क्या है हमारे 5 और 7 आती है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ये करते हैं तो ये तरीका होता है, इसी को जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 5 4 हो जाए, अनुपात भी होता है 5 और 4, ठीक है। क्योंकि मैं जो टाइप कराने जा रहा हूँ इसी प्रकार से कराऊंगा, इसलिए मैंने बताया 33.1/3% का लाभ होता है, तो 1/3 तो मैं ऐसे क्या लिखूंगा, अगर लाभ वाली वैल्यू है तो ऊपर बढ़ जाएगी 4/3, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है इससे फर्क पड़ता है 4/, अगर मैं बोलता कि 33.1/3% की हानि होती है तो हम इसे क्या लिखते हैं नीचे हानि कर देते इसमें, ठीक है। इसी के साथ हम बताएंगे भी। अब उसने क्या बोला है, देखो तो एक केले की जो प्राइस हो जाएगी सीपी हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 1/4 रुपए,
एक केले का सीपी हो जाएगा, एक केले का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा हमारे 1/4 रुपए होगा या नहीं। ठीक है, हमें जब पता है एक केले का क्रय मूल्य 1/4 रुपए है तो हम इसी से हम क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे क्या नहीं, है ना। तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक केले का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमें क्या चाहिए, उसने बोला कि 33.1/3% का लाभ, कितने रुपए में बेचेंगे, 33.1/3% का हमें लाभ होना चाहिए। तो देखो 1/4, 33.1/3% को हम क्या लिखते हैं 1/3। जब उसने लाभ बोला है तो ये कितना हो जाएगा 4/3 लिखेंगे हम, जब इसे यहां लिखेंगे तो 4/4 से 4 कट जाएगा। एक केले का विक्रय मूल्य होगा हमारा 1/3 रुपए, कितना होगा 1/3 रुपए। अब उसने बोला है कि 1 रुपए में कितने केले, 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं, 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं, तो हम लिखेंगे 1 रुपए में बेचे गए केलों की संख्या, बेचे गए केलों की संख्या, केलों की संख्या। तो देखो एक, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो एक टॉफी है वो 5 रुपए की है, एक टॉफी क्या है 5 रुपए की, तो 100 रुपए में कितनी आएंगी, तो हम 5 का डिवाइड तो करेंगे, 20 टॉफी आएंगी, ये बोल देंगे कि नहीं। ठीक है, तो सेम यही है, 1 रुपए में बेचे गए केलों की संख्या 1 रुपए में। ठीक है, अगर हमसे 100 रुपए में पूछा जाता 100 रुपए लिखते, तो उसका प्राइस कितना 1/3, 1/3, तो यह 3 ऊपर आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाए, 1 नीचे जाओ, 3 तो क्या हो जाएंगी, तो 1 रुपए में बेचे गए केलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी। तो ये हो गया इसका थोड़ा लेंथी मेथड, जो इसे हम ये हिंदी के साथ यहां समझाई हमने। अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं तो हम आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 रुपए में 4 केले बेचे जाते हैं, तो ठीक है, ओनली 1 केले की हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, 1 केले का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो 1 रुपए में 4 केले, ठीक है, 1 केले का सीपी का हो जाएगा 1/4। अब आपको कुछ नहीं करना, 1/4 कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, 33.1/3 मतलब 4/3, 4/3, 4 से 4 कट जाए 1/3, 1 रुपए में 1 का डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 3 केले आ जाएंगे। ठीक है, हम दूसरा सवाल समझाएंगे इसी टाइप का, उसमें आप आसानी से कवर कर सकते हो। देखो नेक्स्ट सवाल है सेम इसी प्रकार का है, एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 से बेचता है, खरीदता है। देखो 100 रुपए में कितने से 10 से, तो 1 सेब कितने का हो जाएगा 100/10 मतलब 10 रुपए का होगा नहीं। मैंने अभी आपको बताया था, ओनली आपको बस ये करना है, 1 सेब की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जैसा बोल रहा है उसी प्रकार कर देना। देखो 25% का लाभ, मतलब 10 है ना, ये 25% का लाभ उनके रखेंगे 125/100, तो यहाँ ये से कट जाएगा, इससे ये मतलब 12.5 रुपए आ गया, क्या है 12.5 रुपए। अब उसने क्या बोला है 100 रुपए में कितने से बेचने चाहिए, 100 में 12.5 का क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, बाहर दे देंगे, बेचेंगे कि यहाँ संख्या निकल आएगी। अगर आप इसे नहीं कर सकते हो, आप इसे क्या लिख सकते हो 12 साई 1/2, 12 साई 1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिख सकते हो 25/2 भी लिख सकते हैं। 25/2 कहां आ जाएगी ऊपर, 25 100, तो कितना आ जाएगा 8। क्या पूछा उसने 8 फल आ जाएगा, क्या आ जाएगा
जो ये निकल के आएंगे वो कितने फलों की संख्या निकल आएगी कि उसे 100 रुपए में 8 फल बेचने चाहिए, तो उसे क्या होगा 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब आप आसानी से इस टाइप के प्रश्नों भी कोई कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा देखो, एक और सेम यही सवाल है, थोड़ा सा और एक और सवाल दे दिया। मैं एक ही टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना सभी को एक ही बार में कवर करके चलता हूं। इसमें क्या बोला है, 2 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, 12 संतरे कितने रुपए बेचता है, 60 रुपए में, तो एक संतरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक संतरे का क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 60/12 मतलब 5 रुपए होगा या नहीं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। क्या होती है, 25% की हानि। जब 5 रुपए में बेचता है तो 25% की हानि होती है। मैंने बताया था 100/25 तो मतलब 75। ये जो नीचे दी होती है, अगर हानि बोलता है तो हम हर में से घटा देते हैं। 100 में से कितने की हानि बोल रहा है, 25, तो 100 - 25 75। अगर बोलता 25% का लाभ होता है तो ऊपर में ये होता है परसेंट। ठीक है, अगर हमसे बोलता है हानि तो नीचे वाले में से घटा देंगे, जितने परसेंट की हानि बोलता है सेम वही। अगर बोलता है लाभ तो हर अंश में हम जोड़ देंगे जितने की हमें लाभ बोलेगा। ठीक है, 25% की हानि होती है। अब उसने नेक्स्ट में क्या बोला, उसे 25% लाभ के लिए लाभ चाहिए तो हमें कितना 125/100 करना पड़ेगा। लाभ के लिए 100 रुपए में कितने बेचने चाहिए, यहां से पहले निकाल लें। ये निकलाएगा कि हमें कितने रुपए का बेचना चाहिए, 25% हमें लाभ। ये से कट जाएगी, 25 की 75, 25×5 125 मतलब 25/3 हो गया। एक संतरे का जो हमें विक्रय मूल्य रखना चाहिए वो रखना चाहिए 25/3। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24, 8 से 1/3 आएगा। अगर हम 5 रुपए में बेच रहे थे तो हमें 25% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। जब हम उसे 25/3 मतलब 8 से 1/3 रुपए में बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। इसमें एक और लाइन बढ़ा दिया, 100 रुपए में बेचने चाहिए। इसने क्या बोला, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 100 में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। देखो हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि ये थी हमारी 25/3, 3 ऊपर क्यों आती है, कोई भी भिन्न अंशापनभार, ये जो हमारी 25/3 अंशापनभार के रूप में है, तो इसे क्या होता है, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो 100 × 3/25, जब 100 4 × 12, जो हमें 100 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, 12 केले, क्या संतरे, सॉरी 100 रुपए में हमें 12 संतरे बेचने चाहिए, तो हमें क्या होगा 25% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल जो कि हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सवाल एसएससी सीजीएल तक भी पूछे जाते हैं ये सवाल, और एनटीपीसी में जो भी आ रहे हैं ये भी सवाल। तो वो सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं पहले। सवाल दिया है हमारा, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। मतलब एक जगह लिख लेंगे हम रुपए और एक जगह लिख लेंगे दर। 3 रुपए में 7 संतरे, ठीक है, ठीक है, या फिर आप यहां क्या कर सकते हैं, वस्तु कर लो। ठीक है, 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का उसे क्या हो, लाभ हो। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि हमें 33% का उसे क्या होना चाहिए, लाभ प्राप्त होना चाहिए।
देखो उसने बोला 3 संतरे कितने में 7, तो एक संतरे की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो क्या हो जाएगी 3/7 हो गया कि एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा 3/7 होगा कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो, 33% का लाभ हो, तो मतलब 133/7 सेम अभी की तरह, सॉरी 100, 33% का लाभ होगा तो 133/100 करेंगे कि नहीं। उसने बोला 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं, तो हम यहां से पहले से कर लें, 7 का 7, 7 ना 63 और 57/100, 57/100। अब उसने क्या बोला है, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का उसे लाभ प्राप्त हो। तो एक संतरे का जो हमारा विक्रय मूल्य आया, ये था इसका क्रय मूल्य, ये इसका आया विक्रय मूल्य। जब उसे 57/100 में बेचेंगे तो उसे हम क्या होगा 33% का लाभ प्राप्त होता है। प्रति 100 संतरे उसने पूछा है कि 100 संतरे कितने में, ये एक संतरे का विक्रय मूल्य आया तो 100 का हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे। उसने ये नहीं पूछा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे, ठीक है, उसने ये पूछा है 100 संतरे कितने रुपए के बेचे जाएं, तो मतलब 57 रुपए के। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ एक और नेक्स्ट सवाल दिया है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। क्या बोला है, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से, 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। मतलब 10 रुपए में कितने पेन, 7 पेन, 7 पेन की दर से 7 रुपए 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया। तो जब इसका एक पेन की जो हो जाएगी, एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब एक पेन का चाहिए तो हमें 10/7 होगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला उसने, खरीद और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। ये था उसने कितने पर बेचा, यहां से क्या निकला विक्रय मूल्य 10/7 इंटू 40% लाभ पर बेचा, तो क्या हो जाएगा 140/100, 0 0 0 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 2 रुपए, क्या हो जाएगा 2 रुपए। अब उसने क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन क्या पूछा है, 2 रुपए बेच, किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, 10 रुपए में पेन कितने मिलेंगे, पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 पेन, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 5 पेन बेचेगा वो, 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा 5 पेन। एक और सवाल जो आज के लिए लाइट सवाल है, देखते हैं लाइट सवाल क्या हमारा, 80 बॉल पेन, क्या बोल रहा है 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर, देखो 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचता है, ठीक है 140 रुपए। तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 140/80, मतलब 7/4, 2 से 0 से 0 7/4 रुपए, ये हो जाएगी एक बॉल पेन की कीमत, मतलब क्रय मूल्य। बेचने पर 1% 30% की हानि होती है, क्या होता है इतने रुपए में बेचता है तो कितनी होती है 30% की हानि, मतलब 100/70 हो जाएगी कि नहीं। फिर उसने क्या बोला है, उसे 30% लाभ के लिए बोला, 30% लाभ भी चाहिए, लाभ के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचेगा। यहां से इसके क्या निकल आएगी, जो हमें लाभ पर वस्तु बेचनी चाहिए उसका क्या निकल के आएगा, यहां से विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो 100 से 100 गई,
7 से 7, 0 से 0। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? ओनली 13/4, 13/4 रुपए। ये हो गया इसका एसपी। और पूछा 100 रुपए में कितने बिकेंगे? पेनों की संख्या, क्या पेन है ना, तो पेनों की संख्या निकल आएगी यहां से। क्या निकल आएगी? 100 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? तो 13, ये 4 ऊपर आ जाएगी, सॉरी 104 है, तो 13×8 = 104 4 8 4 32 रुपए। सॉरी पेनों की संख्या। तो 104 रुपए में उससे कितने पेन बेचेगा? वो 32 पेन बेचेगा। कितने पेन बेचेगा? 32। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।